हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट, अवकलज के अनुप्रयोग। देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर एज ए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी हर एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आता है। मतलब इसमें जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें से आप ये मान के चलिए कि लगभग में सब एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आएंगे। तो ये एक्सरसाइज अपने आप में एक चैप्टर है, तो आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से इसे समझना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ये आपने याद कर रखे होंगे, ये आपको याद होंगे भी। अगर आप 12th में और ये याद नहीं है तो देखिए ये ख़राब बात है कि मैथ का स्टूडेंट के फॉर्मूले याद ना है। चलिए रिवाइज करते हैं। आपको याद रखना है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², बेलन का आयतन होता है πr²h, बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, गोले का वक्रपृष्ठ 4πr²। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, गोले का जो क्षेत्रफल है और गोले का वक्रपृष्ठ ये एक ही बात होती है। तो कई बार बच्चे से पूछा जाता है कि गोले का क्षेत्रफल बताइए, तो वो बोलता है πr², जबकि होता है 4πr²। आयत का क्षेत्रफल आपको याद रखना है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का विकर्ण लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसके अलावा कुछ मैंने लिखे नहीं है, उन्हें मैं ओरली ऐसी बोल देता हूँ। घन का आयतन आपको याद रखना है भुजा की घात 3। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो टोटल सरफेस होता है उसका होता है 6 × साइड का स्क्वायर, यानी कि 6 गुना भुजा का स्क्वायर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हमारे आज के चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट। ठीक है, ये 6 नंबर का चैप्टर है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा वेरिएबल। देखिए, वेरिएबल हमारे पास हैं 2 प्रकार के, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, y बराबर लिख रहा है 5x। तो इसमें जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है वो इंडिपेंडेंट है। अब क्यों? क्योंकि देखिए, आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, x स्वतंत्र है, आप कुछ भी यहाँ पे x की वैल्यू रख सकते हैं। 1, 2, 3, -1, 1/2, यानी कोई भी रियल नंबर यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। अब जब x रखा जाएगा तभी आपको y प्राप्त होगा, तो इसलिए y डिपेंड करता है x पे। जब तक आप यहाँ पे x की वैल्यू नहीं रखोगे तब तक आपको y की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल हमने लिया है। यदि हम x बराबर 1 यहाँ रखते हैं तो y बराबर हमें मिलेगा 5, तो y डिपेंड हो गया। अब अगर x का मान -1 रखते हैं तो इसी प्रकार से y का मान मिलेगा हमें -5। अब आगे बढ़िए स्टूडेंट, देखिए हमें पढ़ना है अवकलज। तो हमारे पास देखिए y बराबर fx। अब मैं अगर इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो इसे लिखता हूँ मैं dy/dx। इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसे हम ज्योमेट्रिकली प्रवणता भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है x के सापेक्ष y की दर में क्या परिवर्तन हो रहा है। यानी कि अगर देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होगा तो y में भी चेंज आएगा, तो उसी प्रकार से x के रेस्पेक्ट में y में क्या चेंज आ रहा है उसे हम बोलते हैं डेरिवेट। अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने v बराबर है 4/3 πr³। अब देखिए, आप सोचिए, अगर r का मान बदलेगा, अगर मैंने ये गोला पहले छोटा बनाया, फिर थोड़ा सा बड़ा करा, फिर और बड़ा करा। अब ध्यान से देखिए, अगर इस r का मान बदलेगा तो डेफिनेटली इसका आयतन भी बदलेगा। अब हमें ये देखना कि r किस दर से बढ़ रहा है, तो हमें ये पता करना है कि r के रेस्पेक्ट में जो इसका आयतन है वो किस दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हमें दर ज्ञात करनी है, तो वो 2 तरीके से ज्ञात करेंगे। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि r के रेस्पेक्ट में दर ज्ञात करनी है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए r के रेस्पेक्ट में। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4/3 पाई, और इसका आ जाएगा 3r², 3 से 3 कैंसिल, और ये हो गया आपका, यहाँ पर आ जाएगा 4πr²। उसके बाद जिस वैल्यू पे आपसे कहा जाए कि इस वैल्यू पे ज्ञात करना है, उस वैल्यू का आप r के प्लेस पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया आपका 4πr1²। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार से यदि हमें दिया जाए भाई v बराबर है 4/3 πr³। अब हमसे कहा जाए कि t के रेस्पेक्ट में ज्ञात कीजिए, तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dv/dt, इधर हो जाएगा 4/3 पाई, और इसका 3r², और r का करेंगे dr/dt, और ये dr/dt आपको क्वेश्चन में मिलेगा।
तो आप यहाँ पे dr/dt की वैल्यू और r की वैल्यू पुट करके आप dv/dt ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसको देखिए। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब और त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है, जबकि इसकी त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर और एक बार r बराबर 4 सेंटीमीटर दिखा रखा। तो देखिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए आपको लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है a बराबर पाई r स्क्वायर। अब आपसे कहा r के रेस्पेक्ट में इसका दर ज्ञात करिए। आपको r दे रखी है पहले पार्ट में 3 सेंटीमीटर। आप इसका डिफरेंशिएशन करिए r के रेस्पेक्ट में। यहाँ लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू r। तो ये आ गया dA/dr, इधर आ गया पाई और इसका हो गया 2r। अब r के प्लेस पर 3 रख दीजिए, तो dA/dr पाई इंटू 2 इंटू 3, आंसर आ गया 6 पाई। तो ये इसका आंसर आ गया 6 पाई सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आप इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, तो उसे खुद कर लीजिए, वो आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें दे रखा है कि एक घन का जो आयतन है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये कह रहा है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ेगा, जबकि इसकी कोर दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको दे रखा है, देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में है एक क्यूब, और इस क्यूब की प्रत्येक साइड 12 सेंटीमीटर है, ऐसा उसने कहा है। ये जो कोर है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पे माननी है x। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है देखिए x बराबर 12 सेंटीमीटर, और एक दे रखा है इसका जो आयतन है यानी कि dv। यहाँ देखिए dv/dt, क्योंकि इसमें बटे में है सेकंड, इसे लिखिए 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब आप बताइए घन का जो आयतन है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। घन का आयतन होता है v बराबर भुजा की घात 3, यानी कि आपने इसकी भुजा मान रखी है x, यानी x की घात 3। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करिए t के रेस्पेक्ट में, लिख दीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये आ गया dv/dt इक्वल टू आ गया 3x स्क्वायर, और यहाँ लिखिए dx/dt। अब dv/dt का मान बताइए। तो dv/dt का मान है 8 3x स्क्वायर dx/dt। आप यूँ तो x का मान यहाँ पर रख सकते हैं या फिर इसका मान बाद में भी रख सकते हैं। dx/dt बराबर आ गया 8 बटे में 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मैं इस सवाल को थोड़ा इधर कर देता हूँ। अब मुझे निकालना था इसका जो क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा। अब देखिए घन का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको याद होना चाहिए। घन का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। आप इसका डिफरेंशिएशन करिए t के रेस्पेक्ट में, तो आएगा dA/dt इक्वल टू 6 दूनी 12x, और यहाँ पर आ गया dx/dt। अब बच्चों आप यहाँ पे dx/dt का मान रख दीजिए 8 बटे 3x स्क्वायर। ठीक है, एक x कैंसिल, 3 से इसे काट दीजिए, 3 चौक 12, यहाँ 4 आ गया, 8 चौक 32, एक x कट गया बटे में x का मान बताइए कितना था। x का मान था 32 बटे में 12। आप इसे सोल्व कर लीजिए, तो सोल्व करने के बाद आ गया 8 बटे 3, अगर आप इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 से काट दीजिए, तो यह आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस प्रकार से आपको पता चल गया जो घन है उसका क्षेत्रफल जो है वो किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट वीडियो में।